रफीआबाद ब्रह्मन से आए हैं। तो जनाब इस घर से आए हम इतने बंदे कि अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है, चलो मानते हैं गाछ चराई है, तो पूरी कश्मीर में है, सब हर एक के पास। तो इसके बाद हमारे पास भी 70 साल से हमारे कब्ज़े में है, जबकि मैं एक था। इस वक्त मेरे 8 बच्चे हैं, ज़मीन मेरे पास 10 कनाल है। 8 बच्चों को मैं क्या दूंगा? मैं साफ कहता हूँ, जो कल निकल जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट को निकालनी है घास चराई, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं? जबकि इतनी कश्मीर में है, उसको छोड़ो कश्मीर को। हमारे रफीआबाद ब्रह्मन में हमारे इर्द गिर्द में 15 गाँव और हैं, हर एक के पास 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, क्योंकि आबाद किया, ज़मीन कम हो गई है। हम गरीब लोग मजदूरी पेशा करके अब पेट अपना आबाद करते हैं। तो इस हाल में अब परसों हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी साहब गए और वहाँ उन्होंने ऐसे राउंड मारा, बोला जी ये जो है नक्शा, ये लोग अपनी ज़मीन है इससे ही बेदखली हो जाएं, क्योंकि यहाँ हमें शीप सेंटर बनाना है। लेकिन जनाब अगर शीप सेंटर बनाना है तो क्या ब्रह्मन में यही हमारी 20 बंदों की ज़मीन है, पूरे गांव में है, पूरे गांव में है, ये जगह क्यों सड़क की? और हम लोगों गरीब लोगों को बेदखल कर रहे हैं। इसलिए हमें नोटिस मिला है कि 10 दिन के अंदर आप बेदखल हो जाएँ, ताकि हमने यहाँ शीप सेंटर खोलना है। वो जाने अल्लाह शीप सेंटर खोलना है या ना खोलना है, लेकिन अगर खोलना है तो और भी जगह थी। अगर और जगह नहीं है, ये इसी ब्रह्मन में है, तो हम 20 घरों से छीनी जा रही है। बाकी 400 मकान है, हर एक के पास है, तो उनसे क्यों छोड़ी गई? और हमारा नंबर वहाँ एंट्री किया गया कि ये छोड़ो, यहाँ हम शीप सेंटर बनाएंगे। और ये किसी के कहने पर ये हमारा ही ज़मीन कवर किया। लिहाजा हम आपसे अर्ज करते हैं, नोटिस निकलिए जी 9 तारीख को, 6 को गए थे, 9 को नोटिस निकाला कि 10 दिन के अंदर अंदर आप बेदखल हो जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है लेना तो फिर 15 गाँव इस गिर में उनसे क्यों नहीं ली जा रही है? हमारे गाँव में हम 20 आदमी से अगर ली जा रही है, पूरे गाँव को क्यों छोड़ी जा रही है? तो परसों एक टीम गई थी, यहाँ पटवारी साहब गए थे, तो उन्होंने सिर्फ पूरे ब्रह्मन में से हम 30 आदमी को नामजद किया, और जो कि हमारे दादा के वक्त की वो राशि हमारे कब्जे में है सर। हम गरीब बंदे हैं साहब, किसी के पास कुनाल है, किसी के पास आधा कुनाल है, किसी के पास 2 कुनाल है। अच्छा, और ज़मीन आपके पास कितने साल से? जी हमारे दादा के वक्त की है, 300 साल है कम जी, दादाजी के वक्त की है, बाप भी गुजर गया, तो तब से जनाब उस ज़मीन पर हमारा कब्जा है सर। उसके नीचे हमें आबिया ज़मीन है अपनी बंद बस्ती सर। घास चराई है गवर्नमेंट? जी घास चराई गवर्नमेंट की ज़मीन है सर, हमें कोई एतराज़ नहीं है सर। लेकिन अर्ज़ इतनी है कि अगर इतनी जगह है बाकी पड़ी हुई, तो उस पूरे गाँव में से यही 30 बंदे क्यों ना आए उसमें? एक कोई असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है, या कुछ सिफारिश इस्तेमाल हो रही है, या किसी को शायद मतलब पैसा खिलाया गया। क्योंकि अगर कम से कम देखा जाए तो वहाँ पर 300 चंदी है, चूल्हा है, तो कम से कम हर एक के पास कुनाल, आधा कुनाल, 2 कुनाल तो है ही है सर। तो फिर उसमें से सिर्फ हमें क्यों? उसके वजह देखा जाए तो रफीआबाद में 101 गाँव है, और 101 गाँव में से सिर्फ ब्रह्मन पर ही क्यों नज़र है, और इसी रुकबे पर क्यों नज़र है सर? हमें कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट की चीज़ है, हम भी गवर्नमेंट के अंडर हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारा भी गवर्नमेंट सोचे कि अगर हमारे साथ बेइंसाफ़ी है तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा सर? ये चाहते हैं कि अगर ठीक है गवर्नमेंट अपनी चीज़ ले सकती है, फिर सबसे ली जाए। हमारे हमसाए जो गाँव हैं, बाकी जो है उनसे भी लिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर हम कैसे ये आप जनाब अर्ज़ ये है कि हमारे जो ब्रह्मन के ये गरीब लोग हैं, जो कंडी इलाके के हैं जनाब, इनको ज़मीन है नहीं जनाब, ये फाका कशी के शिकार हुए हैं। इस वक्त भी वो मार रहे हैं, ना कहीं मजदूरी है ना कुछ है। तो सर हमें इस वक्त ये जो दिया गया ये दबाव हमें कि ये आप घास चराई छोड़ो, 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ दीजिए। तो मुझे 4-5 बच्चे हैं सर, तो जिनको 1 कनाल भी ज़मीन का नहीं है सर। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अर्ज़ करते हैं और रुजू करते हैं कि हमें जो है उधर तो 1-1 कनाल हमें कब्ज़े में है सर, वो गवर्नमेंट की है, वो हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। जब वो 3-4 गाँव को वो छोड़ाएंगे तो सर हम भी छोड़ सकते हैं। अगर वो नहीं छोड़ेंगे सर तो हम भी छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। उसमें मकान हमारे तामीरें खड़ी हुई हैं सर, तो उसमें बाग बगीचे लगे हुए हैं सर। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हमें अर्ज़ ये है गवर्नमेंट से कि हमें फिर राहदारी दी जाए, तो हम कहीं चले जाएंगे सर, तो हम वो छोड़ देंगे। अगर किसी से वो तलब नहीं कष्ट करते हैं सर कि हमें गरीबों को सताए मत और तंग मत कीजिए, और हमारे पर रहम कीजिए और रहम की नज़र कीजिए। इस वक्त सब दुनिया को पता है, यानी गवर्नमेंट को भी पता है, इस वक्त न कोई मजदूरी है न कुछ है, सब लोग इस वक्त बेकार पड़े हैं। खाली हम लोगों का एक ही मुतालबा है
कि इस वक्त हमारा जितना भी माल मवेशी है वो इसी ज़मीन पर है। ज़मीन जो हमारे पास बंद बस्ती है वो बिल्कुल कम है। घास चराई जो जंगलात हैं सर वो भी क्लोजर वोजर बंद कर दिए। माल मवेशी हमारा बिल्कुल फाके कशी कर रहा है। आधे 2 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर हम घर से जंगल को निकालते हैं, 1 किलोमीटर पर जंगल में लेना पड़ता है। तो मेहरबानी करके अगर इस वक्त हमारे पास ये घास चराई के कुछ टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कनाल है 2 कनाल है, बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें किसी को मकान है, किसी को बाग बगीचा है, किसी को कोई चीज़ है। तो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से यही इस्तेजा करते हैं, अगर निकालना है फिर सबको निकालो। बाकी उधर और भी गांव हैं, बहुत से गांव हैं। ये एरिया पूरा जो रफियाबाद का वो एरिया बहुत भारी एरिया है। दादे परदादे दे वक्त दिया, इसलिए 5-6 बच्चे ना सको, ना कोई मजदूरिया ना की ना का मैं कुर गया संगी। मैं रंडी मुसाफर हाँ, ता शैतानी करके जिमी बंद करा ली। खटपेंच नो था, खटपेंचा सुन जिमी बंद करा ली। दाड़ियाँ आले इतनी हैं, दाड़ियाँ राखी नहीं, खटपेंचा सुन करके दरखास्तां देती जिमियाँ माड़ी बंद करा ली। आसा कोला कुछ है ही नहीं, 5-6 बच्चे खादे आले, कोई कमाया आला नहीं। मैं जाए तक आ रहा है, मैं अपनी जिमी छोड़ दी ना, मैं कुर गया संगी। बच्चे को किड़े पास के इनका गया संगी, लोगों को 100 कनाल मुझको 3